Assalamu alaikum and very good morning, Oxfordians. How are you? Hope you all are doing very well. And I'm sure you are waiting for science class because today is Monday, 23rd of August 2021. And I'm your coordinator. I'm your teacher, Ms. Nauri. Today we have a third session. हमारा आज third session है. And inshallah, today we will complete our first chapter. So I'm going to share my screen that what we are going to do in the class. Yes, Oxfordians, are you watching screen? Yes. Oxford International School, Gulzare Hijri campus. International Primary Science 5, Ms. Shazia, 23rd, 8/21. We have syllabus outline. In syllabus outline, we have first term and second term also, but I'm showing over here just first term syllabus outline. Chapter number 1, keeping healthy. Chapter number 2, guesses all around. Chapter number 3, changing state of matter. चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास कीपिंग हेल्दी चैप्टर में जो टॉपिक है दैट इज कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस. ठीक है. डू यू रिमेम्बर लास्ट टाइम आप कब बीमार हुए थे? जो बीमार आप हुए थे दैट यू वाज सिक दैट यू गेट फ्रॉम अदर पर्सन और दैट वाज योर ओन बॉडी टेम्परेचर. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में इस तरह से रेज होते हैं ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है. फर्स्ट यू शुड नो कि कंटेजियस डिजीजेस कौन सी होती हैं. ठीक है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलनेस और डिजीजेस. बहुत सारी बीमारियों की किस्में होती हैं कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस. तो जो कंटेजियस डिजीजेस होती हैं वो डिजीजेस होती हैं जो कि हमें किसी दूसरे से ट्रांसफर होती हैं, टच करने से स्प्रेड होती हैं या स्नीजिंग करने से, कफिंग से स्प्रेड करती हैं. उन बीमारियों को उन डिजीजेस को कहते हैं कंटेजियस डिजीजेस. वो बीमारियां जो हमें छुट की तरह दूसरे से लग जाती हैं. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास कुछ कंटेजियस डिजीजेस हैं, उनका मैं जिक्र करती हूँ, आपको उनके बारे में बताती हूँ. कोल्ड्स, इन्फ्लुएंजा. What the difference between flu and influenza? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मोस्टली हमें फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, दोनों हमें सेम ही लग रहे होते हैं, लेकिन इनमें एक मेन डिफरेंस होता है जो मैं भी आपको बताती हूँ. इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल इन्फेक्शन. इन्फ्लुएंजा क्या है? वायरल इन्फेक्शन है दैट अटैक्स योर रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि हमारी सांस की नाली पे, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है. योर नोज, थ्रोट एंड लंग्स. ये अटैक कर रहा है आपके गले पर, आपके लंग्स पर, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम पर. इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली कॉल्ड द फ्लू. कॉमनली तौर पे, आमतौर पे इंसानों से हम लोग फ्लू ही कहते हैं, बट इट्स नॉट द सेम. लेकिन ये सेम नहीं है एज स्टमक फ्लू वायरस दैट कॉज डायरिया एंड वॉमिटिंग. देयर इज अ डिफरेंस. अगर हमें फ्लू होता है तो उसकी काइंड में हमारे पास स्टमक फ्लू में आ रहा होता है तो हमें डायरिया और वॉमिट उसमें हो जाता है. ठीक है. Tuberculosis, TB, is caused by a bacterium called tuberculosis. Tuberculosis कहलाता है. The bacteria usually attack the lungs. Bacteria किस चीज पे लंग पर अटैक कर रहा है? That attack on your lungs. But TB bacteria can attack any part of your body, on your kidneys, spinal cord and brain. This is the difference. यही difference है. Not everyone infected with TB bacteria became sick. फिर कंटेजियस डिजीजेस में हमारे पास आ जाता है चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स भी आपको पता है फैलने वाली बीमारी है. कंटेजियस की जब बात हो रही है तो समझ जाइए वो बीमारी जो एक से दूसरे को लगती है. चिकन पॉक्स इज वेरी कंटेजियस इन्फेक्शन. Stomach appears within 10 to 21 days after you have been in contact with someone who has the virus. Most people recover in about 2 weeks. In 2 weeks, chickenpox is generally mild, especially in children. बच्चों को होता है और आपने देखा होगा कि जब भी बच्चों को होता है कि उनका बेड सेपरेट, उनका कमरा सेपरेट, पीले या रेड कलर का उन पे स्पेशली कपड़ा दिया जाता है ताकि ये बीमारी जो है उसे इनहेल करे, अपने अंदर एब्जॉर्ब करे. तो ये सारी चीजें वो वाली बीमारी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से फैल जाती है.
फिर आ जाती हैं रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म इज अ कॉमन सिक इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय फंगस। फंगस से होता है, आपने देखा होगा अक्सर बॉडी पे आप कहीं इचिंग कर रहे हो, खारिश वगैरह होती है तो गोल गोल से रिंग्स निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं और वो धब्बों के जैसे दिख रहे होते हैं, उसे कहते हैं रिंग वॉर्म्स। ये भी एक दूसरे को एक दूसरे से लगते हैं, फैलते हैं, मतलब कि ये कंटेजियस डिजीजेस में आती है। ठीक है, इसकी शेप गोल किस्म की होती है, यू कैन सी देयर। Contagious diseases can be spread by coughing, sneezing, टॉवल यूज करने से दूसरे का, सोप यूज करने से, और आप किसी का टूथ ब्रश यूज कर ले, एक बाइट किसी ने बर्गर में से खाया दूसरा आप खा ले, तो ये सारी डिजीजेस कंटेजियस डिजीजेस होती हैं, वो इस तरह स्प्रेड करती है, फैल जाती है। ठीक है, फिर आ जाती है नॉन कंटेजियस डिजीजेस। वो जो बीमारी तो है लेकिन एक से दूसरे को फैलेगी नहीं, वो कौन सी? Some diseases are not transmitted from one person to another. These non-contagious diseases may be inherited from one person's parents or caused by unhealthy lifestyle or environment. अच्छा जी, कंटेजियस डिजीजेस तो वो हैं जो आपको एक से दूसरे से फैल रही हैं। नॉन कंटेजियस डिजीजेस वो हैं जो आपको एक दूसरे से नहीं फैलती, बट समटाइम आपको इनहेरिडिटी में मदर या फादर की तरफ से मिलती है। जैसे कि हमने अक्सर सुना है कि मदर को शुगर थी तो हमें, मुझे भी शुगर हो गई, फादर को ब्लड प्रेशर था तो मुझे भी ब्लड प्रेशर आ गया है, तो इनहेरिडिटी में भी आ जाती है, हमें बाय बर्थ हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी मिल जाती है, या हमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट से भी मिल जाती है। एस्थमा, कैंसर, डायबिटिक, हार्ट डिजीजेस, हाइपोटेंशन, मेंटल डिसऑर्डर्स, ऑब्सिटी, गम इन्फ्लेमेशन, ये सारी की सारी नॉन कंटेजियस डिजीजेस हैं। लेकिन अम्मी के दांतों में दर्द होता था तो मेरे दांतों में भी दर्द होता, अम्मी के स्टमक में दर्द रहता था तो मेरे भी रहता था, वो इनहेरिडिटी में भी मिल जाती है। ठीक है, एस्थमा इज द डिजीज दैट अफेक्ट्स योर लंग्स। एस्थमा अटैक करता है आपके लंग्स को। It is one of the most common long-term diseases of children. बच्चों में होने वाली ये बहुत लंबे टाइम की बीमारी होती है और एस्थमा होता है। और एस्थमा कॉज ब्रीथनेस, आपको सांस में इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही होती है, कफिंग रहती है आपको, और मॉर्निंग के टाइम और रात के टाइम खांसी अगर ज्यादा रह रही है तो इट मींस इट्स अ साइन ऑफ एस्थमा। कैंसर, कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। ये एक कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारी वजूहात से जो है कैंसर आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। कैंसर का जो जरासीम या वायरस जो है वो आपकी बॉडी में बनता है बहुत सारी बीमारियों की वजह से, और ये बहुत ही बुरी बीमारी है। इससे बचने के लिए हमें अपनी साफ सफाई, और अगर हमें खांसी भी कंटिन्यूसली रह रही है उसे भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो भी इग्नोर ना करें। अगर लूज मोशन है, कंटिन्यूसली आपको एक चीज है, साथ फीवर आ रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है उसे, जो भी आपको मेडिकल इशू आ रहा है उसे इग्नोर नहीं करना, दैट्स अ साइन ऑफ कैंसर। वो कैंसर के साइंस में आ जाता है अगर आप यूज टू उसके हो जाएंगे। डायबिटिक, आपके ब्लड में शुगर की क्वांटिटी का बढ़ जाना। डायबिटिक इज अ डिजीज दैट अकर्स व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज आर कॉल्ड ब्लड शुगर इज टू हाई। ब्लड ग्लूकोज इज योर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कम फ्रॉम द फूड यू ईट। इंसुलिन, इंसुलिन उसकी रिप्लेसमेंट है जो कि इंजेक्शन के मेडिसिन देने से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। लेकिन आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। और ये हमें एक ही सोर्स है जो कि हमें, हमारी बॉडी को नीड भी बहुत है जिसकी, एंड दैट इज शुगर, और वो हमें हमारी फूड से मिल रही है। अब बहुत सारी चीजों में हम शुगर ले रहे होते हैं और समटाइम उसकी एक्सेस जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी एक बहुत ही बुरी डिजीज है, लेकिन ये नॉन कंटेजियस है। नॉन कंटेजियस मींस जो फैलती नहीं, मुझे अगर है तो मुझसे किसी दूसरे को नहीं लगेगा। लेकिन इसमें आपका ब्लड प्रेशर जो शुगर लेवल है वो तो आपका शुगर में चला गया, आपके नमक की ज्यादती की वजह से
आपको ये डिजीज हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड हाइपोटेंशन इज ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। योर ब्लड प्रेशर चेंजेस थ्रू आउट द डे बेस्ड ऑन योर एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपकी रूटीन की एक्टिविटीज पर इस चीज से बहुत फर्क पड़ेगा, तो इस चीज को भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ऑब्सिटी, ऑब्सिटी कहते हैं इतना ज्यादा सारा मोटा हो जाना। सब बीमारियों की जो स्टार्ट है वो ऑब्सिटी से होता है। अगर आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं देन यू हैव टू मेंटेन योर वेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फैटनेस की तरफ जा रहे हैं आपको हार्ट डिजीजेस भी हो जाएंगी, आपको शुगर भी हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्सिटी दैट इज योर ओन डिजीज, ये आपकी अपनी बीमारी है। अगर मैं मोटी हूँ, मुझे फैटनेस है, तो वो मेरे साथ बैठे हुए इंसान को स्प्रेड नहीं करेगी, तो ये नॉन कंटेजियस डिजीज है। how we reduce or stop contagious and non-contagious diseases in our life, to reduce the chances of getting diseases whether contagious or non-contagious. It is important to keep healthy by having a balanced diet and exercising regularly. Keeping healthy will help us to fight diseases. सेहत जो है उसको मेंटेन रखना बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा है, और वो मेंटेन किस तरह रखा जा सकता है? हेल्दी डाइट से, बैलेंस डाइट से। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, टू मेन थिंग्स, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। यूजफुल एंड हार्मफुल ड्रग्स। हैव यू टेकन ड्रग्स? आप ड्रग्स लेते हैं? नो, हम तो ड्रग्स नहीं लेते। अब बताती हूँ, ड्रग्स सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, वो कितनी सारी चीजों में भी है। इफ यू हैव टेकन मेडिसिन और ड्रग्स, कॉफी एंड टी, यू वुड हैव टेकन ड्रग्स। अगर हम रूटीन में चाय के आदी हैं, कॉफी के आदी हैं, सिगरेट के आदी हैं, मेडिसिन खाने के आदी हैं कि भाई मैं तो जब तक 2 डिस्प्रिन ना लूं मेरे सर का दर्द सही नहीं होता, तो आई एम टेकिंग ड्रग्स, तो मीन्स कि मैं ड्रग्स ले रही हूँ। आई एम यूज्ड टू टेक ड्रग्स। if you are used to take smoking on daily basis, आप दिन में 10-12 सिगरेट्स ले लेते हैं, तो इट मींस यू आर टेकिंग ड्रग्स। निकोटीन आपको जा रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो ड्रग्स वही नहीं है जो ड्रग्स आपको मूवीज में या कोकीन में पैकेट में दिख रहे होते हैं। ऑल ड्रग्स इंक्लूडिंग मेडिसिन आर हार्मफुल व्हेन यू टेकन, ये मैंने आपको बता दिया है। और कोई भी ड्रग्स जब हम एक्सेस में लेना शुरू कर देते हैं, ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। मेडिकेशनल ड्रग्स जो हैं, many of the take medicines when we are sick. You are take your medicines according to the given instructions. your medicines जी। अब हमें, जैसे अभी मैंने सिंपल से आपको एग्जांपल दी थी कि मुझे सर में दर्द है एंड आई एम यूज्ड टू टेक 2 डिस्प्रिन ऑन डेली बेसिस, तो ये है तो ड्रग लेकिन मेडिकल ड्रग, ये भी, इसकी भी एक्सेस जो है वो मेरे लिए नुकसानदेह है। सब मेडिसिन ड्रग्स कैन डिजीजेस, एंटीबायोटिक हम ले रहे होते हैं जो कि हमारे जर्म्स को अंदर किल कर रही होती है, और वो हमारी बहुत सारी जो अंदर इन्फेक्शंस हैं उन्हें भी खत्म कर रही होती है। to cure disease caused by the bacteria, we are used to take antibiotics. Antibiotics का मैंने जिक्र कर दिया। इस तरह से ये हम चीजें ले रहे होते हैं। Better than cure, some medicines drugs called vaccine जी, वैक्सीन। वैक्सीन का भी आपने जिक्र किया, वैक्सीन का भी आपने नाम सुना कि वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं, वैक्सीन ले लेते हैं किसी चीज की, प्रिकॉशंस है, तो वो वायरस या वो जर्म जो है वो हमें वैसे इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में वो सेल्स बन जाते हैं जो कि उस वायरस से फाइट कर सकते हैं, ठीक है, वायरस से फाइट कर सकते हैं और हम खुद को सेफ रख सकते हैं। तो वैक्सीन जिस बीमारी के लिए भी आती है या होती है, तो उसे लगवा लेना, वो वैक्सीन कर लेना अच्छी बात होती है। जैसे बच्चों को बचपन में वैक्सीन की दी जाती है पोलियो की, तो उन्हें पोलियो नहीं, जो पोलियो की वैक्सीन के कतरे नहीं पीते वो बच्चे फिर नॉर्मल नहीं रहते, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वैक्सीन इज गुड।
ड्रग्स एब्यूज इज द यूज ऑफ ड्रग्स इन वेज दैट विल हार्म योर बॉडी। यस जी, अभी अभी जो मैंने बताया था, अगर हम ज्यादा एक्सेस में लेते रहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। टोबैको, cigarettes and cigars contain dried tobacco leaves। dried tobacco leaves से बना होता है, और अगर हम इसको पीने होते हैं तो हमारे लंग्स पर एक टार बन जाता है। टार कहते हैं ये जो ब्लैक कलर का स्टिकी मैटर देख रहे हैं ना, मटेरियल देख रहे हैं, दैट इज टार। और ये बहुत ही ज्यादा, इट इज वेरी हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल है ये, आपके लंग्स को तबाह करता है। Tobacco, okay? Smoking tobacco damages the lungs and airway. Heavy smokers may cough often and have difficulty breathing. Difficult breathing भी होती है। Yes, आपने देखा होगा जो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं उन्हें खांसी भी होती है। अभी वो जितने भी स्मार्ट बन जाते हैं, फॉर द टाइम बीइंग ये स्मार्टनेस रहती है, बट एक टाइम पर आके लंग्स इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ड्रग्स, ये जो कोकीन है, स्पेशली ये टोबैको है, ये आपके डायरेक्ट लंग्स को अफेक्ट करता है। एक ब्लैक कलर का टार जम जाता है जी। ये था आज का हमारा बहुत ही मजे का चैप्टर, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 1। नाउ मैं आपके साथ एक्सरसाइजेस, कुछ काम शेयर करूंगी जो कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना शुरू कर देंगे, ठीक है? जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ, आई विल शेयर विद यू। इंशाल्लाह वी विल मीट आफ्टर 2 hours।